अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। अपनी क्रू की समुद्र पार की उपलब्धियां, निर्धारित किए लक्ष्य को पार कर हमारी संस्था के अध्यक्ष से प्रशंसा हासिल किए हमारे CCL AKK माइंस के समूह, साइलो ब्लोअर में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों से पूरी तौर से निजात पाए हमारे जगुआ मैकेनिकल के समूह, रैक अनलोडिंग में एक नई मुकाम को हासिल किए हमारे जासोडा IPP के समूह, विजल अनलोडिंग एवं PWWD में एक उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हमारे JSW देशवर के समूह, चेकलिस्ट को सही विधि पूर्वक अमल कर मेजर ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हमारे आयल ऑफ इलेक्ट्रिकल के समूह, सेफ्टी रोलिंग शील्ड के विजेता हमारे ONM के समूह। और अब समाचार विस्तार से। अपनी क्रू की समुद्र पार की उपलब्धियां, संयुक्त अरब अमीरात के पोर्ट ऑफ फुजेरा में कन्वेयर एवं ONM को कार्य को करती आ रही है, इसे हम सभी जानते हैं। और भारत में अपनी संस्था द्वारा किए जाने वाले उन उपलब्धियों की तरह ही अमीरात में भी हमारी उपलब्धियां बरकरार होनी चाहिए और हमारी संस्था की इस लक्ष्य को भी अपने लक्ष्य की भांति स्वीकार और वहां अपने कार्य को शुरू कर पोर्ट ऑफ फुजेरा के समूह द्वारा एकजुट होकर अपने कार्य को किए जाने के अतिरिक्त वहां सभी कार्यों को किए जाने वाले मल्टी स्किल कर्मचारी की भांति वे अपने आप में बदलाव किए हैं। और JSW संस्था द्वारा हमें निर्धारित किए उन 6 महीने के मोबिलाइजेशन के कार्यकाल को भी सिर्फ 3 महीने के अंदर ही हमारे कर्मचारियों की बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत वहां के कन्वेयर में उत्पन्न होने वाली सभी दिक्कतों को ठीक कर एवं हमारे उस महीने के लक्ष्य यानी 2 मिलियन मेट्रिक टन को भी 20 लाख मेट्रिक टन में निर्यात कर एक उपलब्धि को हासिल किए गए थे। और हमारे बाकी ONM कार्य क्षेत्रों की तरह यहाँ अन्य समय पर किसी कार्य को नहीं किया जा सकता है। यहाँ सिंगल स्ट्रीम होने के कारण सिर्फ महीने में एक दिन यानी 24 घंटे के लिए ही शटडाउन दिए जाते हैं और उस कार्य अवधि को हमारे इंजीनियर्स और हमारे कर्मचारियों द्वारा अपनी बेहतरीन योजना और प्रयास की बदौलत दिए गए उस एक दिन की शटडाउन की अवधि को सही तौर से प्रयोग कर पिछले 2 साल से लगभग 7064 मीटर कन्वेयर बेल्ट को रिप्लेसमेंट किए गए हैं। सिर्फ वही नहीं, उसके अतिरिक्त 52 कन्वेयर पुलियां रिप्लेसमेंट और 76 बार कन्वेयर बेल्ट ज्वाइन किए गए हैं और 15 मोटर रिप्लेसमेंट किए जाने के साथ साथ वहां सभी विभाग में कई प्रकार के मॉडिफिकेशन कर कन्वेयर की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी को भी विकसित किए गए हैं। और ये सभी कार्य हमें निर्धारित किए गए उस 24 घंटे के शटडाउन के दौरान ही संपन्न किए गए थे। और इसके लिए पोर्ट ऑफ फुजेरा एवं JSW के उच्च अधिकारियों से हमारे समूह कई बार सम्मान को प्राप्त किए हैं। और इस निरंतर प्रयास की बदौलत इस साल हमारे पोर्ट ऑफ फुजेरा के समूह द्वारा एग्रीगेट के निर्यात के कार्य में भी एक बेहतरीन उपलब्धि को हासिल किए हैं। दरअसल इससे पहले निर्यात के कार्य में इनके द्वारा बनाए उस पुराने उपलब्धि यानी 15.77 मिलियन मेट्रिक टन के उस पुराने मुकाम को खारिज कर अब इनके द्वारा इस साल 22.45 मिलियन मेट्रिक टन को निर्यात कर एक बेहतरीन उपलब्धि को हासिल किए हैं। और अब पहले की उस पुरानी उपलब्धि से भी तकरीबन 42% अधिक निर्यात किए हैं। सिर्फ वही नहीं, महीने के लक्ष्य के तौर से दिसंबर महीने में 2.19 मिलियन मेट्रिक टन को निर्यात कर व पहले के उस 2.6 मिलियन मेट्रिक टन के उस पुराने मुकाम को खारिज कर अब एक और नई उपलब्धि पर विजय हासिल किए हैं। और ये सभी उपलब्धियां विभाग के उन कर्मचारियों की बेहतरीन प्रयास और उनकी बेहतरीन योजना का परिणाम है। और इस बेहतरीन प्रदर्शन की प्रशंसा किए जाने के तौर से हमारी संस्था के महामहिम आदरणीय चेयरमैन साहब श्रीमान एस वेंकटेशन जी और हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री VR सेंथिल कुमार जी और निदेशक आदरणीय श्री VR रामू जी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पोर्ट ऑफ फुजेरा के समूह को अपनी ओर से उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। निर्धारित किए लक्ष्य को पार कर हमारी संस्था के अध्यक्ष से प्रशंसा हासिल किए CCL AKK माइंस के समूह। पर को खोलने से पहले पर भी भारी लगता है और उसी पर को खोलकर उड़ने पर
व आकाश भी नजदीक लगता है। और इस प्रकार कहे जाने वाले इस कहावत के प्रकार ही हमारी संस्था अपने लिए एक अलग लक्ष्य को निर्धारित कर उस लक्ष्य के मार्ग पर उत्पन्न होने वाली उन सभी दुख सुख को अपनी बेहतरीन योजना एवं उसकी जानकारी को भी बेहद विस्तार पूर्वक हासिल कर सफलता हासिल करते आ रहे हैं। और उस प्रकार से हमारी संस्था माइनिंग क्षेत्रों में भी पूरी लगन से कार्य कर उसमें उत्पन्न होने वाली उन सभी बाधाएं एवं रुकावटों को दूर कर वहां अपने चरण को स्थापित करती आ रही है। और इसे साबित किए जाने के तौर से झारखंड राज्य बोकारो जिले के कास महल माइंस में हमारी संस्था पिछले अगस्त महीने वहां अपने कार्य को शुरू कर और लगातार 3 महीने से अपने कार्य को करती आ रही है। और इसमें इससे पहले प्रोडक्शन की मात्रा निर्धारित किए जाने से भी काफी कम हुआ करती थी। और स्थिति को जांचे जाने के उपरांत हमारे आदरणीय निदेशक श्री वी.आर. रामू जी ने अभी हम एक शिफ्ट में सिर्फ 300 ट्रिप को ही वॉल्वो टिपर ट्रक द्वारा ओवरबर्डन रिमूविंग एंड शिफ्टिंग को करते आ रहे हैं। और इसलिए हमें निर्धारित की गई उस लक्ष्य को हासिल किए जाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। और इसके लिए शिफ्ट में तकरीबन 500 ट्रिप वॉल्वो टिपर ट्रक के माध्यम से ओवरबर्डन रिमूविंग एंड शिफ्टिंग किए जाने पर उस लक्ष्य को बेहद सरलता से हासिल किया जा सकता है। ऐसे कई महत्वपूर्ण सुझाव उन्हें प्रदान किए जाने के साथ साथ उन्हें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन सभी कार्य विधियों को भी बेहद विस्तार पूर्वक बताए हैं। और हमारे आदरणीय निदेशक जी द्वारा दिए गए सुझाव को अमल कर अब CCL के समूह द्वारा अपनी बेहतरीन योजना एवं एकजुट होकर प्रयास किए जाने की बदौलत CCL के संस्था द्वारा निर्धारित किए उस 4,50,000 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन प्रोडक्शन के उस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने के लिए पूरी प्रयास और लगन से इस कार्य को किए गए हैं। इसकी बदौलत पिछले दिसंबर महीने के 27 तारीख को वहां हमारे समूह द्वारा इस कार्य को पूरी तौर से सुरक्षा नियमों का पालन कर सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर 532 ट्रिप वॉल्वो टिपर ट्रक के माध्यम से ओवरबर्डन प्रोडक्शन कर पहले लक्ष्य को प्राप्त किए थे। 29 और 30 तारीख को एक दिन में लगभग 1570 ट्रिप वॉल्वो टिपर ट्रक के माध्यम से ओवरबर्डन रिमूविंग एंड शिफ्टिंग कर एक बेहतरीन उपलब्धि को हासिल किए गए हैं। और CCL के समूह द्वारा किए गए इस बेहतरीन प्रयास की बदौलत दिसंबर महीने के उस 4,50,000 क्यूबिक मीटर के लक्ष्य को प्राप्त कर और पूरे दिसंबर महीने में 4,65,852 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन प्रोडक्शन कर बेहतरीन उपलब्धि को हासिल किए हैं। और हमें दिए गए उस लक्ष्य से भी 15,852 क्यूबिक मीटर अधिक है। और इस महत्वपूर्ण कार्य एवं इस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने के लिए जनरल मैनेजर मेजर वी विमल जी, जोनल मैनेजर श्री एम सेंदिलनाथन जी, रीजनल मैनेजर्स श्री कुट्रालिंगम जी, श्री KP सेंदिल कुमार जी और रेसिडेंट मैनेजर श्री KR राजीव जी, श्री T लक्ष्मण जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सभी HODs और कर्मचारियों की बेहतरीन योजना और दिन रात की परवाह किए बिना अपने कठिन परिश्रम करते आ रहे थे। और इस उपलब्धि को प्राप्त करने में हमें सफलता हासिल हुई है। और हमारे समूह की इस नई उपलब्धि के बारे में सूचना मिलते ही हमारी संस्था के महामहिम आदरणीय श्री एस वेंकटेशन जी ने इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें ईमेल द्वारा मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। अपने माइंस के कर्मचारियों को इसके लिए मुबारकबाद दिए जाने के लिए हमारे आदरणीय निदेशक श्री वी.आर. रामू जी ने वहां जाकर उन्हें मुबारकबाद और बधाइयां दिए जाने के अतिरिक्त नए साल मनाते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किए गए हैं। और इस वर्ष में सुरक्षा जागरूकता पर भी मुख्य अहमियत देते हुए और इस प्रकार की कई नई उपलब्धियों को भी बनाए जाने के लिए उन्हें प्रेरणा देते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। साइलो ब्लोवर में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों से पूर्ण तौर से निजात पाए हमारे जबुआ मैकेनिकल के समूह हमारे जबुआ एश हैंडलिंग प्लांट में स्थित साइलो ब्लोवर ये साइलो के बेहद नजदीक होने के कारण इसके बल्कर और वेट ऐश को अनलोडिंग किए जाते वक्त उसमें से आने वाले डस्ट पार्टिकल की वजह से फिल्टर में बार बार चौक होने की वजह से इसके बेयरिंग की कार्य क्षमता कम होने के कारण इसमें काफी दिक्कत भी उत्पन्न हुआ करती थी। और इस दिक्कत से पूरी तौर से निजात पाए जाने के तौर से हमारे मैकेनिकल HOD श्री तमिलवानन जी ने इसके बारे में हमारे मैकेनिकल NH श्री वी रवि जी से विचार विमर्श कर और फिर इस ब्लोवर के लिए अलग से शेड बनाए जाने के विचार कर इसके लिए पहले क्लाइंट से अनुमति प्राप्त किए। उसके उपरांत हमारे मैकेनिकल के समूह क्लाइंट से इस कार्य से संबंध उन सभी स्पेयर को प्राप्त कर एक नया शेड तैयार किए गए और उसके साथ साथ उस शेड के दरवाजों पर प्राइमरी फिल्टर और एग्जॉस्ट फैन भी लगाए गए हैं।
और इसके कारण ब्लोअर के फिल्टर में वह पहले जैसे बार बार चौक होने की दिक्कत को नियंत्रण कर इसके इक्विपमेंट की लाइफ को भी बढ़ाए गए हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह को जबुआ क्लाइंट श्री झले सिंह जखार जी ने इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। और हमारे मैकेनिकल NH श्री वी रवि जी, रेसिडेंट मैनेजर श्री एस राम कुमार जी ने भी इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। रैक अनलोडिंग में एक नई मुकाम को हासिल किए हमारे JSG IPP के समूह ताप विद्युत संयंत्रों में कोल रैक को रेलवे द्वारा लाकर और उसे निर्धारित किए समय के अंदर अनलोडिंग किए जाना अनिवार्य है। और इस कार्य विधि को हमारी संस्था अपने सभी कार्य क्षेत्रों पर बेहतरीन तौर से इसे अमल करती आ रही है। और उसमें पिछले महीने हमारे JSG IPP के समूह द्वारा 88 बॉक्स एंड रैक को अनलोडिंग किए गए थे और इसे हम सभी जानते हैं। और वही JSG IPP साइट के अधिकतम रैक अनलोडिंग उपलब्धि थी। और अब अपने ही द्वारा बनाए उस पुराने उपलब्धि को खारिज किए जाने के दौर से दिसंबर महीने में 94 बॉक्स एंड रैक के कोयले को वेगन टिपलर के माध्यम से अनलोडिंग कर अब एक नई उपलब्धि पर विजय हासिल किए हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वेदांता के कई उच्च अधिकारियों ने हमारे समूह की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। और इसके अतिरिक्त इस बेहतरीन उपलब्धि के बारे में हमारे ऑपरेशन हेड श्री श्रीधर जी और श्री शुभ्रत जी द्वारा बताए जाने पर मेंटेनेंस विभाग द्वारा निरंतर तौर से रैक अनलोडिंग में उत्पन्न होने वाले उन दिक्कतों को नियंत्रण किए जाना ही इसका प्रमुख कारण है। और आने वाले समय में भी हमारे समूह उस जीरो डैमेज के उस टारगेट को भी निश्चित रूप से प्राप्त करेगी। और ये कहते हुए इस पर उनके द्वारा आशा व्यक्त किए गए हैं। और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को किए गए हमारे ऑपरेशन के समूह को रेसिडेंट मैनेजर श्री के रवि जी और डिप्टी रेसिडेंट मैनेजर श्री एस अरुल जी एवं ऑपरेशन NH श्री जी जेवेल जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। वेसल अनलोडिंग एवं PWWD में एक उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हमारे JSW फेज 1 के समूह हमारे JSW फेज 1 साइट में पिछले दिसंबर 22 और 26 तारीख को पैनामैक्स और हैंडमैक्स जैसे वेसल में PWWD यानी पर वेदर वर्किंग डे रेटिंग में अब तक से ज्यादा मात्रा में PWWD रेटिंग में अनलोड कर एक नई मुकाम को हासिल किए हैं। और पिछले 22/12/2018 को MV बेनिस एरिस कहे जाने वाले 76,690,514 मीट्रिक टन कोल को सिर्फ 32 घंटे और 35 मिनट के अंदर अनलोडिंग किए जाने की बदौलत इसके PWWD रेटिंग जो है 56,488 मीट्रिक टन के एक नई उच्च स्तरीय तौर से डिस्चार्ज किए गए हैं। उसी प्रकार पिछले 26/12/2018 को MV हनी बर्जर जैसे जहाज से तकरीबन 22,000 मीट्रिक टन कोल को सिर्फ 9 घंटे 30 मिनट के अंदर अनलोडिंग किए जाने की बदौलत इसका PWWD रेटिंग जो है 55,579 मीट्रिक टन के उच्च स्तरीय तौर से डिस्चार्ज किए हैं। और इससे पहले 2017 के नवंबर महीने में PWWD 55,028 मीट्रिक टन को अनलोडिंग किए जाना ही JSW फेज 1 का अधिकतम रेटिंग उपलब्धि थी। मगर अब अपने ही द्वारा बनाए उस पुराने मुकाम को खारिज कर अब एक नई उपलब्धि पर विजय हासिल किए हैं। और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए JSW संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्री वेट्रीवेल रामादोस जी और ऑपरेशन AGM श्री करुणा मूर्ति जी ने हमारे ऑपरेशन के समूह को ईमेल द्वारा उन्हें इसके लिए सम्मान पत्र प्रदान किए हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे ऑपरेशन हेड श्री समीर मंत्री जी द्वारा बताए जाने पर और ये कार्य हमारे मेंटेनेंस विभाग द्वारा R3 कन्वेयर में काफी समय से उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों और ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा HMV व्हीकल कहे जाने वाले जैसे पेलोडर और पोकलेन में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को ठीक किए जाने, यार्ड मैनेजमेंट एवं अनलोडिंग में ऑपरेशन विभाग द्वारा उनकी बेहतरीन योजना ही इस सफलता का प्रमुख कारण है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी विभाग को इसके लिए अपनी ओर से उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। चेकलिस्ट को सही विधि पूर्वक अमल कर मेजर ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हमारे ILFS इलेक्ट्रिकल के समूह इक्विपमेंट को सही तौर से देखरेख किए जाने के लिए कंडीशन मॉनिटरिंग बेहद आवश्यक है। और इसे समझते हुए हमारी संस्था हर प्रकार के इक्विपमेंट के हिसाब से इसके लिए चेकलिस्ट को तैयार कर और उसके माध्यम से सभी इक्विपमेंट की इसकी समय समय पर जांच पड़ताल करते आ रहे हैं। इस प्रकार से ILFS साइट में स्थित UPS बैटरी बैंक को चेक किए जाने पर इसके बैटरी वोल्टेज इसकी सीमा से कम होने की स्थिति को जांचे गए। और इसके साथ ही
यूपीएस 1 में स्थित इसके कैपेसिटर की खराब स्थिति को भी जांच पड़ताल कर उसको ठीक किए गए हैं और इस प्रकार किए जाने की बदौलत अब होने वाले मेजर ब्रेकडाउन पर नियंत्रण किए जाने के साथ साथ होने वाले अनावश्यक आपदा पर भी नियंत्रण किए गए हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इलेक्ट्रिकल एनएच श्री वी सेंदिलनाथन जी और आईएलएफएस के रेसिडेंट मैनेजर श्री पीजे राजा जी ने इसके लिए इलेक्ट्रिकल विभाग की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। सेफ्टी रोलिंग शील्ड के विजेता हमारे O&M के समूह सुरक्षा, पर्यावरण और प्रतिदिन की उन सभी कार्यों की निगरानी कर एवं उसे मूल्यांकन के तौर से उसे विभागवार द्वारा चयन कर हमारे सभी साइट के सेफ्टी ऑफिसर द्वारा इसका मूल्यांकन कर और सही तौर से जांच पड़ताल किए जाने के उपरांत ही ये अंक प्रदान किए जाते हैं और उनमें सही तौर से सुरक्षा नियमों, सही कार्य विधियों को सही तौर से अमल कर कार्य किए जाने पर अधिक अंक लिए जाने वाले उस विभाग को हर महीने ये सेफ्टी रोलिंग शील्ड प्रदान किए जाते हैं। उसी प्रकार लगातार 3 महीने बेहतरीन तौर से अपने कार्य को कर सुरक्षा नीति नियमों को सही तौर से अमल कर विजेता घोषित हुए उस विभाग को उन्हें सम्मानित किए जाने के तौर से इस सेफ्टी रोलिंग शील्ड को उसी विभाग को सौंप दिए जाते हैं और इस सेफ्टी रोलिंग शील्ड को उन सभी साइट के उच्च अधिकारियों द्वारा सभी कर्मचारी की उपस्थिति में उस विजेता विभाग को प्रदान किए जाते हैं। उस प्रकार से दिसंबर महीने के इस सेफ्टी रोलिंग शील्ड के विजेता घोषित हुए उन विभाग और बेस्ट परफॉर्मर का चयन कर उन्हें पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित भी किए गए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए ट्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।